हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर पेंशन ले रहे पेंशन धारकों के लिए बड़ी और ताज़ी खबर। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार की तरफ से आपको हर महीने पेंशन उपलब्ध कराई जाती है, चाहे आप सरकारी एम्प्लॉई हों जो रिटायरमेंट के दौरान पेंशन ले रहे हैं, या ऐसे पेंशनर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं यानी विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, या ऐसे पेंशनर्स जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे और रिटायरमेंट के दौरान उनको ईपीएफओ के माध्यम से यानी ईपीएस पेंशन आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में जीवन प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं यानी जीवन प्रमाण पत्र अपना अपडेट नहीं करते हैं और अपने ऑफिस में जाके या आप डिजिटली उसको सबमिट नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है फिर भी उनके खाते में पेंशन आती रहती है। इसकी जाँच करने के लिए यहाँ पर प्रमाणित करने के लिए कि आप जीवित हैं, यहाँ पर प्रमाण पत्र के तौर पर आपको जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है, सरकार की तरफ से मांगा जाता है। जैसा कि आप अगर देखें, अभी जो सरकारी कर्मचारी हैं जो पेंशन ले रहे थे उनको अपने ऑफिस में यानी अपने समाज कल्याण विभाग करें या अपने पेंशन विभाग में जाके अपना सिग्नेचर करना होता है। तो ऐसे में अब आपको जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से आपको लाइफ सर्टिफिकेट यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप वहाँ पे अपडेट कर देते हैं या ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं, तो आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस के चक्कर लगाने की टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकार की तरफ से जो कि अगर बात करें जो पेंशनर्स हैं ओल्ड स्कीम की मांग कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो ओपीएस पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम आई थी, अब उसके बाद आपका एनपीएस आता है, उसके बाद अब आ गया है आपका यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसके अंतर्गत अगर बात करें तो ओपीएस के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत आपका किसी प्रकार की पेंशन में डिडक्शन नहीं होता था, यानी आपके सैलरी में कोई डिडक्शन नहीं होता था, फिर भी आपको आपकी बेसिक सैलरी पेंशन के तौर पर उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन अब जो यूपीएस आया है इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपकी सैलरी का, ठीक है, यानी आपके सैलरी से अब यहाँ पर कटौती होगी और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो आपको केवल 50% ही दिया जाएगा, यानी आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 50% ही मिलेगा। अब यहाँ पे जो पेंशनर्स हैं इसके लिए बहुत सारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ खास तौर पर बात करें ईपीएस के, तो यानी जो एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे उनको पेंशन बहुत ही कम दी जा रही है, जो कि उनकी बेसिक सैलरी का भी कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि 1000 रुपये मात्र दिया जा रहा है। अभी यह उनके साथ अन्याय हो रहा है। बहुत सारे जो कि पेंशनर्स हैं लगातार कमेंट भी करते हैं और परेशान हैं। तो ऐसे में सरकार भी उनके बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो आपको जीवन प्रमाण पत्र है उसका ऑफिशियली अगर मैं डाटा देखूँ तो उसका आप ऑफिशियली भी देख सकते हैं और वहाँ से आप अपना पेंशन में अपना जीवन प्रमाण पत्र जो कि अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट ही यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट इन भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल जो कि जीवन प्रमाण पत्र जारी करता है, यहाँ से आप प्रमाण पत्र अपना जीवन प्रमाण पत्र जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। ये मोबाइल ऐप से भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरा बाकायदा डाटा उपलब्ध कराया गया है। जीवन प्रमाण पत्र, आधार प्रमाणीकरण, जीवन प्रमाण पत्र जो कि नामांकन कराएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जीवन के उस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है या आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करता है, जिनकी ज़रूरतें पूरी करने में जैसा कि आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता करती है। पेंशन भोगियों को पेंशन वृत्ति के बाद यहाँ पे बैंक जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में अपना जीवन प्रमाण पत्र जो कि जमा कराना पड़ता है, जिसके बाद ही उन्हें पेंशन दी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियल डाटा का पूरा ब्यौरा देख रहे हैं। जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगियों को अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना पड़ता है या फिर जिस कार्यालय में वह काम करते थे वहां के प्रमाणीकरण द्वारा जारी किया गया जीवन प्रमाण पत्र संवितरण एजेंसी को उपलब्ध कराना पड़ता है। पेंशन प्राप्त करने के लिए संवितरण एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना और जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करना ही पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या है। यह देखा गया कि संवितरण एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना और इसके कारण पेंशन भोगियों की समस्या होती रही है, जिसमें वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर जो जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हर
समय प्रमाणन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रह सकते। इसके साथ ही बहुत सारे सरकारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए कई अन्य कारणों से कहीं और रहने लगते हैं, जिनके कारण पेंशन प्राप्त करने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जीवन प्रमाण पत्र जो है कि आपको यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से डिजिटली जीवन प्रमाण पत्र योजना का उद्देश्य जो सरकार का है वो जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर उसे आसान करना है। इसका लक्ष्य जीवन प्रमाण पत्र जो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है इसकी पूरी प्रक्रिया जो है पेंशन भोगियों के लिए सुविधाजनक और आसान बनाना है। इस पहल के बाद अब पेंशन भोगियों को संवितरण एजेंसी प्रमाणन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रहना होगा। तो यहाँ पर डिजिटल अपना लाइफ सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं। इसके लिए कई सारी वेबसाइट भी उपलब्ध कराई हैं। यहाँ पर कई ऐप भी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं जहाँ से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल सेवा, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप यहाँ से देखिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल है, सबसे आसान है। साथ ही साथ जीवन प्रमाण पत्र केंद्र का पता यहाँ से लगा सकते हैं। प्रमाण पत्र की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदायगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो यहाँ पे प्रश्न में भी आप देख सकते हैं। देखिए पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल सेवा जो किया गया है वो कार्य प्रणाली आप यहाँ पे देख सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र योजना के अंतर्गत पेंशन भोगियों को संबंधित जांच की प्रक्रिया को सुलभ बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे उन्हें पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों को चक्कर न काटने पड़े। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों के लिए समुचित प्रक्रिया को आसान बनाना है। जैसे कि यहाँ पे जहाँ भी डिजिटल के तौर पर आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायरमेंट का आपको जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था या सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे पेंशनर्स के लिए बात की जाए तो सरकार की तरफ से KYC कंप्लीट कराए जाते हैं और यह आप अपने नज़दीकी जो कि अपना किसी डिजिटल शॉप पे जा सकते हैं, यानी आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जा सकते हैं जो आपके गाँव में भर्ती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो बहुत सारे शॉप भी खुले हैं जहाँ पर अपना KYC आप कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं EPFO की बात करते हैं तो EPFO के अंतर्गत जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी जीवन प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। तो वहाँ पर अपना जो कि लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रौद्योगिकी की मदद से आप नागरिक आवश्यक सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। एंड्रॉयड एवं जो भी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है वो अपना मोबाइल ऐप के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।